एक बार एक भक्त नित्य महादेव की मंदिर में जल चढ़ाने जाता था। एक बार की घटना, नित्य जल चढ़ाने जाता, तो जब वो जल चढ़ाने जाता बड़ी प्रसन्नता होती। एक दिन जल चढ़ाने जा रहा था, अचानक रास्ते में ठोकर लगी और उसके पैर के दाहिने पैर के की जो कनिष्ठिका अंगुली है वो कट के गिर गई। अब महाराज जोर से रोने लगा। महादेव को जाकर के बहुत सुनाया उसने, आपका नित्य जल चढ़ाता था, उसके बाद भी हमारे पैर की अंगुली जो है कट गई। आपकी भक्ति का अगर यही परिणाम है तो आपकी भक्ति लोग क्यों करें? अब मैं कभी आपके मंदिर में नहीं आऊंगा, कभी जल चढ़ाने नहीं आऊंगा, जलार्पण करने नहीं आऊंगा। आपकी भक्ति का यह परिणाम कि मेरे पैर का की अंगुली कट गई। जाने लगा महादेव, भोलेनाथ प्रकट हो गए। भैया कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं नहीं, अब आपकी बात नहीं मानूंगा। बोले बताओ ना, जा कहाँ रहे हो? बोले महाराज अब जा रहा हूँ, आपकी भक्ति के चक्कर में देखिए ना मंदिर आता ना मेरी अंगुलियां कटती। महादेव मुस्कुराए, भले आदमी, हाँ तेरा तो पूरा सर ही कटने वाला था, तेरा पूरा सर कटने वाला था, पर तूने जो इतने दिनों तक जल चढ़ाया, बिल्वपत्र चढ़ाए, पुष्प चढ़ाया, इस कारण से तेरे जो पाप ताप संताप हैं वो धीरे धीरे कटते चले गए। प्रारब्ध कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा तो भोगना pड़ेगा। जहां सर कटने वाला था वहां थोड़ी उंगली कट के शेष रह गई। परीक्षित एक ऐसा महापुरुष जिन्होंने जन्म बाद में लिया, भगवत दर्शन पहले कर लिया, भगवत दर्शन पहले कर लिया, और उनकी मृत्यु सर्पदंश से। जन्मेजय का हृदय व्यथित है, कहां जाए? देखो हृदय व्यथित होना तो संसार में कभी किसी के पास जाकर के मत रोना। संसार में रोगे ना संसार के लोगों के पास तो लोग हंसेंगे। सुने अठिलई हैं लोग सब बांट न रही हैं, कोई मौन धारण कर लीजिए। रहीमन चुप हो बैठिए, रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। यदि रात हुई है तो सूर्योदय भी अवश्य होगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, अंधकार बहुत गहरा जाए जीवन में तो घबराना नहीं। अंधकार बहुत गहरा जाए जीवन में तो घबराना नहीं, समझ लेना उजाला होने वाला है, सुबह होने वाला। ये गहरी रात्रि, गहरा अंधकार इस बात का द्योतक है कि अब पाँव फटने वाली है, सूर्योदय होने वाला है। हमारे दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है, सृजन की प्रत्येक प्रक्रिया अंधकार में प्रारंभ होती है। हमारे दर्शन शास्त्र का सिद्धांत, सृजन की प्रत्येक प्रक्रिया अंधकार में ही प्रारंभ होती है। बीज को जब तक हम अंधकार में डाल नहीं देते तब तक उसके सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। समझिएगा बात को। अंधकार अर्थात बीज को जब तक हम मिट्टी में दबा नहीं देते, अर्थात अंधकार में डाल नहीं देते, तब तक उसके सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। जब वह अंधकार में जाता है तो महाराज धीरे धीरे वह अंकुरित होता है, प्रस्फुटित होता है, पल्लवित होता है, फलित होता है, उसका स्वरूप विशाल और विराट होता है, और उसके नीचे बैठ करके एक दिन हम छाया का अनुभव करते हैं। ऐसा कब होता है? जब वह अंधकार में जाता है। हमारे जीवन में भी बहुत अंधकार आ जाए,
बहुत दुख आ जाए, बहुत पीड़ा आ जाए, बहुत झंझावात आ जाए तो घबराइए नहीं, समझिए सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। श्रीमद् देवी भागवत संवाद है। कहां जाऊं, किसके पास रहूं, कौन है? हृदय न माने, मन हल्काई करना है तो जाइए अपने ईष्ट के पास और अपने मस्तक को रखिए, 2 बूंद आंसू उनके चरणों में चढ़ाइए। न बात बने तो अपने सद्गुरु देव के पास जाइए, उनके सामने हृदय की बात रखिए। कोई ऐसा भगवत प्राप्त महापुरुष, उसके शरण में जाइए, अपने हृदय की बात रखिए, वो आपके तम को नष्ट कर देगा। श्रीमद् देवी भागवत संवाद है। जन्मेजय का हृदय व्यथित हो रहा है। अच्छा, ये बात सत्य है। सृजन की प्रक्रिया जो है अंधकार में प्रारंभ होती है। कहेंगे कैसे? आज पहले दिन थोड़ी श्रीमद् भागवत की चर्चा 1-2 मिनट कर लो, श्रवण करिए। चर्चा गंभीर है लेकिन सरल भाषा में करूंगा, आपको अच्छा लगेगा। वेदव्यास जी महाराज का हृदय जब दग्ध हुआ सुखदेव के चले जाने से, व्यथित रहने लगे, तब श्री नारद जी ने उनको भागवतोपदेश किया और उन्होंने चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या की और श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणत कर दिया। कब? जब जीवन में अंधकार प्रकट हुआ। तीसरी ओर यह ऋषि अगस्त और कार्तिकेय का संवाद है। ये अद्भुत संवाद, ये संवाद हमारे जीवन के विवाद को, हमारे अवसाद को, हमारे जीवन के प्रमाद को नष्ट करके रख देंगे। इसलिए ध्यान से श्रवण करिए।